नमस्कार। साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित इस दलित चेतना कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड महामारी के दौरान अकादमी द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रमों के आयोजन विभिन्न भाषाओं में किए जा रहे हैं। जो अकादमी के प्रतिष्ठित कार्यक्रम श्रृंखलाएं हैं उसके अंतर्गत हम विभिन्न तरह के आयोजन कर रहे हैं और यह दलित चेतना कविता श्रृंखला या फिर कहें कि कार्यक्रम श्रृंखला हमने अगस्त 2019 में शुरू की थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा और न केवल दिल्ली में बल्कि जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं उन कार्यालयों में भी दूसरी भाषाओं को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि यह कार्यक्रम श्रृंखला शुरू करने के पहले अकादमी के पास दलित स्वर को कोई मंच प्रदान नहीं किया गया था। 1996 में अकादमी ने जो हाशिए के स्वर हैं या जो उपेक्षित स्वर हैं, सामुदायिक स्वर हैं, इस तरह के इनको ध्यान में रख करके अस्मिता नामक एक कार्यक्रम श्रृंखला शुरू की थी, जिसके अंतर्गत स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और दलित विमर्श को समय समय पर मंच देने की कोशिश की गई और अकादमी के द्वारा जो संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, परिसंवाद आयोजित किए जाते हैं, उनके अंतर्गत भी दलित विमर्श पर विचार विमर्श की कोशिश पिछले वर्षों में की जाती रही है, विभिन्न भाषाओं में की जाती रही और इसका व्यापक स्वागत साहित्यिक समुदाय के द्वारा भी किया गया है। तो आज के इस दलित चेतना कार्यक्रम में हमारे बीच कविता पाठ के लिए उपस्थित हैं 3 महत्वपूर्ण कवि, प्रोफेसर हेमलता महेश्वर जी, श्री BR विप्लवी जी और डॉक्टर कर्मानंद आर्य जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर कर्मानंद आर्य जी की कविताओं से। आर्य जी के 2 कविता संग्रह सहित 8 पुस्तकें प्रकाशित हैं। बिहार झारखंड के दलित कवियों को लेकर के एक महत्वपूर्ण कविता संचयन भी आपके सह संपादन में प्रकाशित हुआ है। आप संप्रति दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में हिंदी के सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो अपनी कविताओं के साथ प्रस्तुत हैं डॉक्टर कर्मानंद आर्य जी। धन्यवाद सर। मैं कविता पढ़ूंगा। मेरी पहली कविता का शीर्षक है अंतिम अरण्य। मैं चौराहे पर खड़ा वह नंगा व्यक्ति हूं जिसे दिशाएं लील लेना चाहती हैं, जिसके पास स्वयं को ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, जो तलाश रहा है आज भी आवरण। सूखे हलक में दबी हुई आवाज से जो कह रहा है मेरे केस क्यों कटा दिए गए, मेरा जनेऊ कहां है, मेरा हृदय क्यों बदल दिया गया, मेरी आंखें कहां हैं, अपने संबंधों और परिस्थितियों से लड़ते हुए वह खंडित पात्र कहां है, कहां है सुंदरी, कहां है मैत्रेय सुरा, कहां है स्मृतियां, वह बुद्ध कहां है जो सदियों तक नायक रहे। क्या आप नंद नगरी को जानते हैं? क्या आप नंद नगरी को जानते हैं? तब आप सत्ता में एक पिछड़े समुदाय का विक्षोभ भी समझ सकते होंगे। कहां है वह व्यक्ति, कहां है वह व्यक्ति जिसे अपने अधिकारों के लिए मर जाना पड़ा? कहां है वह जो सदियों से हाशिए पर पड़ा रहा? कहां है वह व्यक्तित्व जिसे दिशाएं ली गई? मैं वही मनुष्य ढूंढ रहा हूं अपने ही पदचिन्ह। बहुत बढ़िया। मित्रों, मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है सपना। मेरा सपना है एक दिन हर एक घाटी ऊंची हो जाएगी। मेरा सपना है हर एक पहाड़ नीचा हो जाएगा, बेढंगे स्थान सपाट हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते अख्तियार कर लेंगे सीधापन। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है एक दिन सूरज पश्चिम से उगेगा। उस रोज परंपराएं टूटेंगी,
उस रोज परंपराएं टूटेंगी, निराशा के पर्वतों से उतरेगी बर्फ, कलह और कोलाहल जेल जाएंगे, कलह और कोलाहल जेल जाएंगे। हर तरफ सिर्फ एक ही बात होगी, न्याय और बंधुता, समानता और संपत्ति पर सबका अधिकार होगा। हम स्वतंत्र हैं, हमारी आजादी का सपना पूरा हो चुका है, हमारा देश महान है, इसकी परंपराएं अक्षुण्य हैं। एक ओर उठेगा गुजरात, दूसरी तरफ महाराष्ट्र, नागालैंड और सिक्किम की तरफ से आएंगी आवाजें। लोग आएंगे, गले मिलेंगे, ग्रीट करेंगे एक दूसरे को। हर शहर आजाद होगा, हर शहर आजाद होगा, हर गांव जन गण मन से गूंज उठेगा, गली से उठेगी आवाज, वंदे मातरम, जय भीम, लाल सलाम, जोहार। कोई चमड़ी के रंग से नहीं पहचाना जाएगा, कोई चमड़ी के रंग से नहीं पहचाना जाएगा, किसी की पहचान उसका टाइटल नहीं होगी। बुधिया बस्तर की लाल पहाड़ियों से लाएगा पलाश के फूल, गूंथेगा अलबामा की चोटी। छोटे छोटे लड़के हाथ थामकर संविधान को सल्यूट करते दिखाई देंगे। मेरा एक सपना है, यमुना के घाटों पर बछेड़े हुर्री मार रहे होंगे, आजादी की खुशी के बीच एक दिन यह मेरा सपना है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है दशरथ मांझी। रास्ता राजा नहीं बनाता, रास्ता राजा नहीं बनाता, रास्ता प्रजा नहीं बनाती, रास्ता सेनाएं नहीं बनाती, रास्ता बनाती है हृदय की टीस। उठते हैं हाथ तो बनता है रास्ता, मिलते हैं हाथ तो बनता है रास्ता, उठती है हवा तो बनता है रास्ता, रास्तों का इतिहास बनाता है रास्ता। किसी दशरथ मांझी के खून में बैठा होता है एक दलित, जिसे अक्सर लोग कायर समझते हैं। वह बनाता है रास्ता अपने लिए नहीं, अपनी प्रियतमाओं के लिए। खोल देता है जाने कितने अवसर, खोल देता है जाने कितने अवसर, हथौड़ा उड़ाता है एक मेहनतकश, तोड़ता है सामाजिक जकड़न, तोड़ता है सामाजिक जकड़न, सोच तोड़ता है पूरी रात, ठंडी करता है जातीय गर्मियां अपने खून मिश्रित पसीने से। उसकी प्रियतमा का पांव है उसका गांव, उसकी प्रियतमा का खेत है उसका मन, प्रियतमा का आंचल है रोजमर्रा की जिंदगी। वह बनाता है हर रोज एक रास्ता अपनी प्रियतमा की याद में। वह डूब कर काटता है पत्थर, वह डूब कर काटता है पत्थर, घास से नहीं हृदय से उपजी गणितियों से। वह लिखता है रोज एक नाम, वह लिखता है रोज एक नाम, समुद्र में तैराने के लिए नहीं, रास्ता बनाने के लिए। उसके खोदे हुए पत्थर से निकलता है पानी, उसके खोदे हुए पत्थर से निकलती है आग, फिर निकलता है एक रास्ता। मेरी अगली कविता का शीर्षक है इस बार नहीं बेटी। मैं तुम्हें प्रेम की इजाजत देता हूं और कांपता हूं अपने व्यक्तिगत अनुभवों से। अपने जीवन की सबसे अमूल्य निधि तुम्हें भी मिलनी चाहिए। देखता हूं तुम तल्लीनता में खोई रहती हो, देखता हूं तुम तल्लीनता में खोई रहती हो। निश्चित तौर पर प्रेम बढ़ाएगा तुम्हारा अनुभव। तुम चाहो तो जी भरकर प्रेम करो, प्रेम करो इसलिए नहीं कि प्रेम पूजा है। प्रेम पर टुकी हुई है पूरी दुनिया, इसलिए क्योंकि सबसे बुरा अनुभव मिल सकता है प्रेम से। मिल सकता है रूठने मनाने का हुनर। जिसने सीखा है अपने अनुभवों से, जिसने सीखा है अपने अनुभवों से, वह जिंदगी में कभी असफल नहीं हो सकता, कभी टूट नहीं सकता रूठने मनाने वाले का घर। प्रेम केवल कहने के लिए बुरा है, प्रेम केवल कहने के लिए बुरा है, जबकि अच्छाई का सोता वहीं से फूटता है। प्रेम प्रयोग की वस्तु है, प्रेम करो। प्रेम प्रयोग की वस्तु है, प्रेम करो।
और बताओ अपनी सहेलियों को, अपनी माँ को बताओ अपनी मूर्खताएं। वह सब करो, वह सब करो जो मैंने किया है, जो मैंने जिया है, तुम भी जी सकती हो। वह सब करो जो मैंने किया है, जो मैंने जिया है, तुम भी जी सकती हो। पर सीखना अपनी माँ से, पर सीखना अपनी माँ से, वह प्रेम में हार कर सब हार गई। एक अंतिम कविता मैं सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है लज्जा तुम्हारा आभूषण नहीं है। अंतिम प्रतीक्षा के बाद इन टापुओं पर फैले बहुत छोटे छोटे सूखे कपास सरकारी दुख की तरह तुम्हारे उपांगों पर सूखी हुई चर्बी तेज हवा के झकोरे से पथराई हुई लट यह साबित करते हैं कि तुम्हें मार दिया गया है। कितनी बार ली गई है तलाशी, कितने बार टटोले गए हैं उपांग, कितनी बार विधि पूर्वक पूछताछ की गई है। तुम्हारे शरीर से भय सूख सा गया है। यह सब कुछ दर्ज है सरकारी महकमे के किसी रजिस्टर में। जानता है लाउत से, पर तुम्हारे बलात्कार की खबर अब भी संपादक के कमरे में बंद पड़ी है कहीं। शाम के दुदलके में भेड़िए तुम्हारी फोटो भेज रहे हैं मुख्यालय। तुम्हारे उनके चेहरे की रहस्यमयी मुस्कान उनके जड़ों से जुड़ी हुई, और जो भेज रहे हैं फोटो शांत मन, वे रिपोर्ट जो तुम अपने पति को न दिखा सकी। लाल धरती पर फैल गई मुंह ढके मैला कमाते हुए तुमने कभी महसूसा नहीं होगा जिस इससे भी ज्यादा गंदा हो सकता है। तुम्हारे मौलिक अधिकार जो अब देह में तब्दील हो चुके हैं, हजारों घंटे गाते हैं मर्सिया। कला के लिए नहीं, कला के लिए नहीं है तुम्हारा यह सहवास, संगत के लिए नहीं है तुम्हारी ये हथेलियां, संसंग के लिए तुम्हें मंच पर नहीं बिठाया गया है, बल्कि तुम्हें तुम्हारे दलितापे से ही नोच लिया गया है। खैर तुम खत्म नहीं हो रही हो, खैर तुम खत्म नहीं हो रही हो। तुम्हारे खून में आ रहा है उबाल। तुमने अपने आक्रोश को गीत में बदल लिया है। तुम्हारे हाथों में रखी हुई किताबें विद्रोह की ज्वाला बन जल रही हैं। दलिताओं, दलिताओं, लज्जा तुम्हारा आभूषण नहीं है, तुम्हारा आभूषण है ज्ञान, विवेक, विद्रोह। आभार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविताएं कर्मानंद जी। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री BR विप्लवी जी को। आप प्रतिष्ठित गजलकार हैं हिंदी के। आपके 2 गजल संग्रह, एक खंड काव्य और आलोचना की एक पुस्तक प्रकाशित है। संवेद नामक पत्रिका ने आपकी गजलों पर आधारित एक विशेषांक प्रकाशित किया था, शिकायत आसमा से। आप IRSSE के 1983 बैच के अधिकारी रहे और मुख्य संरक्षा अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से सेवानिवृत्त हुए। तो अपनी गजलों के साथ प्रस्तुत हैं श्री BR विप्लवी जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा देवेश जी का और भारतीय साहित्य अकादमी का, जिन्होंने दलित चेतना प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए जो है आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में दलित चेतना का जो उसकी व्यापकता है वो जन चेतना में है, और मैं उम्मीद करता हूं और मैं ये अपील भी करता हूं देश के लोगों से कि जो दलित वेदना है, जो दलित सरोकार है, उनसे न केवल दलितों को बल्कि गैर दलितों को भी जुड़ना चाहिए। आक्रांताओं को खास तौर से जुड़ना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि हमारी आवाज में क्या कशिश है, क्या क्या हमारे दुख हैं, इसको महसूस करना चाहिए। बिना आक्रांताओं के महसूस किए हुए ये दुख जो है, इस दुख में कमी होने के कोई आसार नहीं। इन बातों के साथ में मैं सीधे अपनी गजलों में आता हूं। कुछ शेर मैं अर्ज करता हूं। देखें 4 लाइनें कि कताम की परिंदे चुग गए सब खेत, कुछ बाकी नहीं है। परिंदे चुग गए सब खेत, कुछ बाकी नहीं है।
खड़ा है मुल्क खाली पेट, कुछ बाकी नहीं। वाह, बहुत सुंदर। बहुत खड़ा है खाली पेट, कुछ बाकी नहीं है। चुरा कर ले गया ये कौन सीपी शंख सारे, चुरा कर ले गया ये कौन सीपी शंख सारे, बची है हाथ गीली रे, कुछ बाकी नहीं। बहुत सुंदर। वाह, और कुछ फुटकर से देखें, हेमलता जी भी हैं, डॉक्टर कर्मानंद आर्य जी भी हैं, हमारे पुराने लोग। देखें, आपको पेश करता हूं कि अंधेरे कह रहे हैं सुबह न होने दें, अंधेरे कह रहे हैं सुबह न होने देंगे, लहू जला के अब सूरज तलाश करना, लहू जला के अब सूरज तलाश। और एक शेर और देखें कि हमारे कत्ल में शामिल है देवता सारे, हमारे कत्ल में शामिल है देवता सारे, देवता सारे, जहां नहीं है वो कातिल, जहां नहीं है वो कातिल तो गवाह में, जहां नहीं है वो कातिल तो वो गवाह में है। और एक दो शेर और देख लें, कहता हूं कि पूछ कर जात घराने मेरे, पूछ कर जात घराने मेरे, सब लगे हैं किनाने में, पूछ कर जात घराने मेरे, सब लगे हैं किनाने मेरे, और जात फिर इल्म से बड़ी निकली, जात फिर इल्म से बड़ी निकली, काम आए न बहाने मेरे, काम आए न बहाने मेरे। और छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, घर में थोड़ी जात पात है, घर में थोड़ी जात पात है, बाहर तो हम साथ साथ है। घर में थोड़ी जात पात है, बाहर तो हम साथ साथ हैं। और समरसता है दिखलाने को, समरसता है दिखलाने को, खाने वाले और दांत हैं, खाने वाले और दांत हैं। और दो शेर और देख लें कि खाना पीना सात शहर में, खाना पीना सात शहर में, भीतर भीतर हाथ शहर में, खाना पीना सात शहर में, भीतर घात शहर में। और भाड़े का एक घर लेना था, भाड़े का एक घर लेना था, पड़ी छुपानी जात शहर में, पड़ी छुपानी। और एक दो शेर और देखें कि जहां शीशे तराशे जा रहे हैं, जहां शीशे तराशे जा रहे हैं वहीं पत्थर तलाशे जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। जहां शीशे तलाशे जा रहे हैं वहीं पत्थर तलाशे जा रहे हैं। कुआं खोदा गया था जिनकी खातिर, कुआं खोदा गया था जिनकी खातिर, वही प्यासे के प्यासे जा रहे हैं। कुआं खोदा गया था जिनकी खातिर, वही प्यासे के प्यासे जा रहे हैं। और कहता हूं कि अमन के वास्ते जो उड़ानों पे थे, अमन के वास्ते जो उड़ानों पे थे, सब निशाने उन्हीं बेजबानों पे थे। अमन के वास्ते जो उड़ानों पे थे, सब निशाने उन्हीं बेजबानों पे थे। वे जमीनों के दुख क्या समझ पाए, वे जमीन पे नहीं आसमानों पे थे। बहुत सुंदर। वे जमीन पे नहीं आसमानों पे थे। और विप्लवी जुल्म ऊंचे घरों ने किए, विप्लवी जुल्म ऊंचे घरों ने किए,
और इल्जाम निचले घरानों पे थे, और इल्जाम निचले घरानों पे थे। एक मुकम्मल गजल देख लें, 3-4 शेर हैं। कहता हूं कि चरण की धूल लो, पूजा करो 100 बार दलितों। चरण की धूल लो, पूजा करो 100 बार दलितों की, मगर बनने न पाए देखना सरकार दलितों की। क्या बात। चरण की धूल लो, पूजा करो 100 बार दलित, मगर बनने न पाए देखना सरकार दलितों की। और शेर देखें कि अगर गिरवा नहीं सकते बनी सरकार दलित, अगर गिरवा नहीं सकते बनी सरकार दलितों की, तो उनके साथ हो जाओ, करो जयकार दलितों, तो उनके साथ हो जाओ, करो जयकार दलितों की। और शेर देखें कि पोस्ट की गठरी पे गिद्धों को मिली रखवालियां, कारपोरेटों के हवाले हो गई सालियां। पोस्ट की गठरी पे गिद्धों को मिली रखवालियां, कारपोरेटों के हवाले हो गई खुशहालियां, और बाप दादों को हमारे सामने दे गालियां, बाप दादों को हमारे सामने दे गालियां, जबरिया बजवाई जाती हैं हमही से तालियां, जबरिया बजवाई जाती हैं हमही से तालियां। देसी विदेशी पूंजियों के हाथ हैं, मेहनतें देसी विदेशी पूंजियों के हाथ हैं, उनकी गेहूं बालियां अपनी तो खाली थालियां, उनकी गेहूं बालियां अपनी तो खाली थालियां। और एक गजल के 3-4 शेर और देख लें कि ये आली शाह का है हुक्म सब अच्छा बताना है, ये आली शाह का है हुक्म सब अच्छा बताना है, तुम्हें अंधी गली में रोशनी के गीत गाना है। क्या बात है। तुम्हें अंधी गली में रोशनी के गीत गाना है, ये शहंशाह का है हुक्म सब अच्छा बताना है, तुम्हें अंधी गली में रोशनी के गीत गाना है। और हिरासत, जात, फिरका, फायरिंग, मुठभेड़, महंगाई, हिरासत, जात, फिरका, फायरिंग, मुठभेड़, महंगाई, सवाली पेट हो तो जुल्म दीगर भूल जाना, सवाली पेट हो तो जुल्म दीगर भूल जाना है। और गरीबों वंचितों के देव पत्थर पिंड गोवर्धन, गरीबों वंचितों के पिंड पत्थर देव पत्थर पिंड गोवर्धन, है मुद्दा ब्रह्म शासन का, है मुद्दा ब्रह्म शासन, असल मनु का राज लाना, है मुद्दा ब्रह्म शासन असल मनु का राज लाना है। और लगाकर विप्लवी आवाम को पूजा इबादत में दिमागो दिल को अगवा करना है, सेवक बनाना है दिमागो दिल। और 3-4 शेर और करता हूं। देखें कि उस घर छुरियां, धर्म परिवर्तन की बहुत बातें होती हैं, उस घर छुरियां इस घर फांसी, उस घर छुरियां इस घर फांसी, ऐसा काबा ऐसे का भूख का रंग अमालस जैसा, भरे पेट को पूर्ण माची, और सांसें भी अटकाती जी को, फांस बनी है जात पर, सांसें भी अटकाती थी, फांस बनी है जात बलासी, और पूत जन्म पर पावन पूजे। क्या बात। पूत जन्म पर पावन पूजे, बाप मरे तो ढाए काशी, बाप मरे तो ढाए काशी। और कहता हूं कि वो वीर कहाँ है, वो काटे तो वीर कहाँ है, और हम मारे तो डामल फांसी। सही है, सही सही। हम मारे तो डामल फांसी, और हक देने में हुज्जत करते, खुद को ताजा
को बासी, हक देने में हुज्जत करते। और वक्त विप्लवी एक बहुरूपिया, किसको कहें साधु सन्यासी। और आखिर में 2-3 शेर कहकर मैं बात खत्म कर रहा हूं कि लुटाकर हर खुशी अपनी तू जिसका साथ पाए है, लुटाकर हर खुशी अपनी तू जिसका साथ पाए है, कहां दौलत ये हर जाई किसी के साथ जाए, कहां दौलत ये हर जाई किसी के साथ जाए है। यहाँ खूबी खराबी की कसौटी कुछ अलग ही है। क्या बात? यहाँ खूबी खराबी की कसौटी कुछ अलग ही है। यहाँ तो आदमी के पहले उसकी जात जाए है। जमीन के लोग हों जब बेज़बां से, शिकायत क्या करेंगे आसमान से। जमीन के लोग हों जब बेज़बां से, शिकायत क्या करेंगे आसमान से। और नदी से नाव की रस्सा कसी, नदी से नाव की रस्सा कसी है, रस्सा कसी है, रस्सा कसी है, हवा उलझी हुई है बादमां से। नदी से नाव की रस्सा कसी है, हवा उलझी हुई है बादमां से। और बुझी जलकर उम्मीदें विप्लवी सब, बुझी जलकर उम्मीदें विप्लवी सब, न आया इनकलाब गीले धुआं से, न आया इनकलाब गीले धुआं से। बहुत बहुत एकेडमी का धन्यवाद, मित्रों का सबका, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विप्लवी जी। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर हेमलता महेश्वर जी को। आप प्रतिष्ठित कवि, कथाकार, आलोचक एवं संपादक हैं। आपकी कुल 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें एक कविता संग्रह भी है। आपकी रचनाएं कई भाषाओं में अनुदित हुई हैं, देसी विदेशी भाषाओं में, और कुछ रचनाएं पाठ्यक्रमों में भी शामिल हैं। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं। तो अपनी कविताओं के साथ प्रस्तुत हैं प्रोफेसर हेमलता महेश्वर जी। सभी को नमस्कार और धन्यवाद। साहित्य अकादमी देवेश जी का धन्यवाद। समस्त श्रोताओं को नमस्कार। अभी मैं सेवानिवृत्त नहीं हुई हूँ, अध्यक्ष का पद जरूर, अध्यक्ष की पारी जरूर हो गई है पूरी मेरी जामिया में। हम जो दलित चेतना के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं, तो मराठी में जो यात्रा चलती हुई हम तक आई है, तो मेरे जैसे लोग डॉक्टर अंबेडकर को जरूर याद करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर के लिए कुछ 2-4 पंक्तियां हैं, मैं वो सुनाना चाहती हूँ। भीमराव सतत ऊर्ध्वमुखी, उजाले से नहाया तू सरोवर। भीमराव सतत ऊर्ध्वमुखी, उजाले से नहाया तू सरोवर, कि अंधेरा था गया तुझे छोड़, तू अबूझ पहली बुझा गया, तू अबूझ पहली बुझा गया। तुझे संस्कृति ने ठगा था सम्मान का भूखा, तू सर्वदा कैसी तेरी प्यास अच्छी बनी। संस्कृति ने ठगा था सम्मान का तू भूखा सर्वदा, कैसी तेरी प्यास अच्छी भली, तू अबूझ पहली बुझा गया। एक कविता जो अभी बहुत जो विषय चर्चित रहा, उस विषय को लेकर के, मतलब सोशल मीडिया पर जो बहुत हंगामा जिसने मचाया था, प्रेमचंद की कहानी कफन को लेकर के खूब हल्ला मचा। तो प्रेमचंद के बहाने से मैं अपनी एक बात रखना चाहती हूँ। जो गैर दलित साहित्यकार हैं, वो अक्सर दलित संवेदना के चलते या चेतना के चलते प्रेमचंद को किस तरह से सामने रख करके हमसे बात करते हैं, इस विचार को इस कविता में रखा है। प्रेमचंद के बहाने, कविता का शीर्षक।
प्रेमचंद, कहो तो जरा, घीसू माधव को किस दुनिया से पैदा किया? लाश पर उत्सव मनाना कबीर के अनुगामी से सीखा था या राजस्थानी रजवाड़े से? कबीर के अनुगामी मानते जहां मौत को मुक्ति करते नृत्य गान, राजस्थानी रजवाड़े रखते रुदाली, मौत पर भी दिखाते शौकत सा। पर तुम्हारे घीसू माधव तो ऐसे भी नहीं, न रजवाड़ा न कबीराई, खाद भी जाने दी कहां से, तुमने रोपड़ी की ऐसी नस्लें कहां से पाई? अरे हाँ, मृत्यु भोज तो हिंदू संस्कृति का अंग है। ब्राह्मण देता होता जिससे प्रसन्न है। हर्ष हो या विषाद, ब्राह्मण देवता का भोजन बना रहे निर्विवाद अपवाद। यही तो वजह थी ना कि होरी भी नहीं बच पाता और करता है गोदान। तुम्हारे घीसू माधव कर सकते थे भला ब्राह्मणवाद का अपमान। प्रेमचंद, तुम्हारी रोपणी अब है लहलहाई। प्रगतिशीलता का भर स्वांग, मानवता की देती दुहाई। भूल गए वे ठाकुर का कुआं और सदगति, घीसू माधव पर ही जाकर उनकी नजरें हैं टिकती। तुम्हारी लेकर आड़ करते हैं वे हम पर प्रहार, बंदूक तुम्हारे कांधों पर रख चलाते हैं, अपना उल्लू साधते हैं। साम दाम दंड भेद अपने डिजलिजेपन को छुपाने तुम्हें अपनी ढाल बनाते। मेरी एक और कविता का शीर्षक है स्वर्ग और स्त्री। सदकर्म और स्वर्ग रिश्तेदार हैं पक्के, सहोदर भी हो सकते हैं शत्रु, पर अच्छे कर्म और स्वर्ग सिर्फ सकारात्मक है समीकरण। सत्कर्म और स्वर्ग रिश्तेदार है पक्के, सहोदर भी हो सकते हैं शत्रु, पर अच्छे कर्म और आनंद ही ओढ़ता बिछाता है। न केवल इतना, कुछ और भी तो है ना। कामधेनु, कल्पवृक्ष, दरबार इंद्र का, कि अप्सराएं भी तो स्वर्ग में यूं तो दबाती हैं अप्सराएं पैर इंद्र के, पर ये सदकर्म आदमी के अप्सराओं को कर देते हैं विमुख इंद्र से, ले जाते हैं करीब उन्हें सदकर्मी आदमी के। इंद्र के दरबार में बहुत सारी हैं देवियां भी देवताओं की तरह। इंद्र के दरबार में बहुत सारी हैं देवियां भी देवताओं की तरह, पर क्या कोई है अप्सर भी अप्सराओं की तरह? टापने को चरण देवियों के। पुरुष का भाग्य सत्कर्म ही करवाता है पुरुष से, और जो पुरुष कुकर्म में लगे रहते हैं उनका क्या? पुरुष का भाग्य सत्कर्म ही करवाता है पुरुष से, और जो पुरुष कुकर्म में लगे रहते हैं उनका क्या? तो क्या त्रिया का चरित्र, त्रिया चरितम पुरुषस्य भाग्य, तो क्या त्रिया का चरित्र कुकर्म के अतिरिक्त सदकर्म करवाता होगा क्या स्त्रियों से? कि रखो अपना स्वर्ग अपने पास, तुम्हें मुबारक, डालती हूं मैं उस पर गारत, कि मुझको तो भाता है स्वतंत्र भाव। एक कविता तीजन बाई को लेकर के है।
अनचिन्हार। जी, इसका शीर्षक है अनचिन्हार। तीजन बाई, किसके गीत गाती हो तुम? तीजन बाई, किसके गीत गाती हो तुम? तुम्हारी व्यथा में तुम्हारी व्यथा तुम्हारे गीतों में क्यों नहीं? तीजन बाई, किसके गीत गाती हो तुम? तुम्हारी व्यथा तुम्हारे गीतों में क्यों नहीं है? गाथा जो गा बोल कर सुनाती हो, उसमें तुम अकेली नहीं, संगत देते संगतकार हैं और साथ हैं तुम्हारे रागी। कथा के साथ हंसती हो, रोती हो कथा के साथ, कई बार रौद्र रूप धारण कर लेती हो, साधारणीकरण कर ले जाती हो दर्शक दीर्घा के साथ। तीजन बाई, तुम जिंदा कर ले जाती हो कथा पात्रों को। तुम कैसे जिंदा कर ले जाती हो? कई 100 सालों से चली आ रही कथा हैरान कर देती हो तीजन बाई। वो कौन सी कथा है जिसमें तुम खो जाती हो? सिर्फ तुम ही नहीं, जो सुनता है वही आनंद मगन हो जाता है जब सुई की नोक बराबर जमीन का किस्सा सुनाती। जब सुई की नोक बराबर जमीन का किस्सा सुनाती हो, क्या उसमें कहीं बेदखल किए गए आदिवासी शामिल हैं? क्या किसान की वो जमीन शामिल है जिसका मुआवजा भी ना मिला? या शामिल है डूब के विस्थापितों की जमीन? तीजन बाई, घुमंतु का दर्द भूल गई? तीजन बाई, किसके गीत गाती हो तुम? द्रौपदी के? भरी सभा में अपमानित द्रौपदी की कथा कातर स्वर में सुनाती हो, क्या उसमें निर्भया होती है? क्या सोनी सोढ़ी की व्यथा नहीं व्यापी तुम्हें? मनोरमा या इरोम शर्मिला को जानती हो तुम? और खैरलान जी की प्रियंका, ये तुम्हारे गीत क्यों नहीं? तीजन बाई, तो क्या तुम्हारी पंडवानी, पानसरे, दभोलकर, कुलबुर्गी, क्या गौरी लंकेशवानी हो सकते हैं? क्या भारत सरकार इसके लिए तुम्हें पद्मश्री दे सकती है? तीजन बाई, तुम्हारे गीतों में कंठ आस्था का लोक नृत्य क्या जनतंत्र में बदलेगा? वाह, बहुत वाजिब सवाल उठाया। एक और कविता, अंतिम कविता पढ़ती हूँ, जो ऊना कांड हुआ था उसको लेकर के। ये कविता तो लंबी है पर मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा ही पढ़ रही हूँ। क्या सोच रहे होंगे वे 4 नवयुवक हर चोट पर? क्या सोच रहे होंगे वे 4 नवयुवक हर चोट पर? एल्यूमिनियम की रॉड जैसी लकड़ी थक जाती और बदल जाता हाथ। पटापट पड़ती जा रही थी 4 नवयुवकों के कूल्हों पर, जांघों पर, पैरों पर। हथेलियां जुड़ी हुई थी रहम की भीख मांगते जैसे। हथेलियां जुड़ी हुई थी रहम की भीख मांगते जैसे कि क्योंकि 8 कलाइयां एक रस्ते से जकड़ी हुई थी। 4 नवयुवकों का कुचल दिया गया था मार। एक बड़ी सी गाड़ी के पीछे बांध दिए गए, धड़ से नंगे, फुल पैंट छोड़ दिया था बदन पर। सारे नगर में निकाला गया था जुलूस पेशर की अस्मिता तार तार कर नंगी हुई। अधनंगे युवकों को पीटते गोरक्षकों की सरेआम उजागर हुई नंगई तक। अधनंगे युवकों को पीटते गोरक्षकों की सरेआम उजागर हुई नंगई तब क्या सोच रहे होंगे वे 4 नवयुवक हर चोट पर? बिलबिला उठते लहराता दर्द का ज्वार, लाचारी,
बेबसी कराह भी दब जाती, लाचारी बेबसी कराह भी दब जाती, मार खाती देह और आंखें पनियाली तक न थी। क्या था उन आंखों में जब हो रहा था, क्या था उन आंखों में जब हो रहा था बिन अपराध ही सजा का सार्वजनिक प्रदर्शन। तड़तड़ा उठते होंगे त्वचा के भीतर उत्तक, लहर उठती होगी दर्द की अपनी बारी का इंतजार कर। अब इसको पढ़ी, अब उसको पढ़ी, फिर ये और फिर मैं, क्या सोच रहे होंगे वे चार नवयुवक। हर चोट पर मांसपेशियों में भर लेते होंगे क्या, मांसपेशियों में भर लेते होंगे क्या पड़ने वाली हर चोट के पहले। मांसपेशियों में कसावट भर, सॉरी पंक्ति मैंने गलत बोल दी, मांसपेशियों में कसावट भर लेते होंगे क्या पड़ने वाली हर चोट के पहले। मन कड़ा करते होंगे क्या यह सोचकर कि नहीं चोट का असर न होने देंगे देह पर मन का क्या करें। हर चोट पर मन देह से ज्यादा बिलबिलाता था, हर चोट पर मन देह से ज्यादा बिलबिलाता था, कचोट जाता था लोगों की आंखों को देखकर। मन को कड़ा करने की मांसपेशी का नाम क्या होता है। मन को कड़ा करने की मांसपेशी का नाम क्या होता है। क्या यही सोच रहे होंगे वो चार नवयुवक हर पड़ती चोट पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी, बहुत ही मार्मिक प्रसंग उठाए आपने और ऐसे ही ज्वलंत सवाल भी। मित्रों, अकादमी की यह ऑनलाइन साहित्य श्रृंखला विभिन्न भाषाओं में लगातार जारी है और उसे हम यूट्यूब और फेसबुक पर लगातार अपलोड कर रहे हैं। आप लोग जिस भी भाषा में रुचि रखते हो, कविता, कहानी, विचार विमर्श, हर तरह के कार्यक्रम अपलोड किए जा रहे हैं। आप उसमें उसे रुचि के साथ जरूर देखें। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।